हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़े थे, तो उसमें बताए थे कि अम्ल जो होता है उस स्वाद में खट्टा होता है। देखिए, अब अम्ल किस में होता है, तो जो पदार्थ आपको स्वाद में खट्टा लगे, चाहे आप फल खाते होंगे या सब्जी खाते होंगे या कोई पदार्थ, जैसे फल में मान लेते हैं आम, अमरूद, सेव, अंगूर, अनार, नाशपाती सब खाते होंगे, और सब्जी में टमाटर वमाटर सब जो होता है खाते होंगे, और या तो आप कोई पदार्थ हो गया जैसे दूध, दही, मट्ठा, ये सब खाते होंगे। तो जो पदार्थ आपको स्वाद में खट्टा लगने लगा तो उसमें जानिए कि अम्ल होता है। ठीक है, एक बात क्लियर है कि जो पदार्थ आपको स्वाद में खट्टा लगने लगा उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल जो होता है जल में घुलने के बाद H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। ठीक है, जो अम्ल होता है जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, अम्ल का गुण एक और होता है कि अम्लवा क्या करता है ना, अगर अम्ल को क्षारक में घोलिएगा ना तो क्षारकवा को उदासीन कर देगा। ठीक है, अम्ल को जब क्षारक में घुलिएगा ना तो क्षारकवा को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक, अब क्षारक क्या होता है, तो क्षारक बताए थे कि जो पदार्थ आपको स्वाद में खारा या कड़वा लगेगा ना तो उसमें क्या होता है, क्षारक होता है। उसी को हम क्षारक कहेंगे कि जो पदार्थ आपको स्वाद में खारा या कड़वा लगे उसको क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। ठीक है, क्षारक जो होता है जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, OH- आयन का निर्माण करता है। कौन, क्षारक करता है। ठीक है, अब क्षारक किस में होता है, तो आप चूना उना खाते होंगे, खैनी बना के खैनी कैसे खाइएगा, जो लोग खैनी खाते हैं तो देखे होंगे चूना, तो चूना में क्या होता है, खारक होता है। ठीक है, चाहे पेंट मारने के लिए चूना घर में लाते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्षारक। या कभी कभी साबुन घोल के स्वाद चखिए, उसका कैसा लगेगा, खारा लगेगा। तो साबुन क्या है, वो भी क्या है, एक तरह से क्षारक ही है। ठीक है, राख होता है, वो सब क्षारक है। तो आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ हमको खाने पर खारा लगे या कड़वा लगे उसको हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, क्षारक क्या करता है कि वह जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, OH- आयन का निर्माण करता है और यह अम्ल को उदासीन कर देता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण और तनुकरण, और दो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने से पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए। अगर मान के चलते हैं कि अगर हम ही आपसे कह दें कि आप इमली के रस लाइए, जो गुपचुपवा खाते हैं ना, फुचुकवा, गोलगप्पा जिसको कहते हैं, तो इमली के पानी देता है, तो इमली के पानी कैसा होता है, खट्टा होता है। तो कह सकते हैं कि अम्ल है। अरे भैया, कह सकते हैं ना जी अम्ल है। तो जब इमलिया के पनिया खट्टा रहता है और ओकरा में हम चूना मिला दिए अंदाज भर, माने अब ये नहीं है कि एक बाल्टी इमली के पानी लेके इतनी चूना मिला दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो आप क्या करिए कि इमली के रस ले लीजिए, माने थोड़ा सा, और इतना सा चूना मिला दीजिए। तो आप क्या देखिएगा, कहिएगा कि इमली के जब पानिया में हम चूना मिला दिए, इमली के पानी जो होता है खट्टा होता है, अम्ल होता है, जब उसमें चूना यानी क्षारक मिला दिए ना, तो आप खट्टे रह गया और ना ही कड़वे रह गया, ना तो अब अम्ले रह गया ना तो क्षारके रह गया। तो अब इस स्थिति में बना गया। ठीक है, तो ना तो हमको खट्टा लगेगा, ना तो स्वाद में खट्टा लगेगा और ना ही कड़वा लगेगा, यानी एक तरह से उदासीन हो गया। कह सकते हैं ना कि कोई स्वाद नहीं लग रहा है। ठीक है, जब इमली के पानी में हम चूना मिला दिए तो कोई स्वाद नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो गया, उदासीन। देखिए, जो हम समझा रहे हैं आपको, ये जो आपको परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि आजकल जो हो गया, पढ़ाई लोग, लड़का लोग कर भी नहीं करता है, सोचता है कि अरे अब पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप देखिए, पढ़ाई को सीरियस लेकर थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, ये ना कि मजाक में उड़ा दीजिएगा। मजाक में बहुत सारा, इस बार कोरोना वायरस के चक्कर में क्या हुआ कि पढ़ाई के लोग मजाक में उड़ा दिया। ठीक है, कि चलो सरकार सिलेबस कम करेगी। सरकार कोई सिलेबस अभी तक कम नहीं किया। हाँ, उसके बदले में है कि डबल क्वेश्चन कर दिया गया है, यानी पहले
पहले 50 ऑब्जेक्टिव पूछता था, अब 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसी प्रकार पहले जो था 25 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से 15 का जवाब देना था, मैथ के बात बता रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि 30 गो में से 15 को जवाब देना। इसी तरह से आपको डबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आधे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आप जो है जो समझ लीजिएगा, एक तरह से आप पढ़ाई का जुनून जगाइए अंदर से, ठीक है। एक अगर आपको पढ़ाई करने का जुनून अगर अंदर से आ जाएगा तो आप पढ़ाई ढंग से कर पाइएगा। जब जुनून नहीं है, कोई हौसला ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करिएगा, ठीक है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो क्या नापना कद आसमान का। तो देखिए, तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए पढ़ रहे थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बताएं कि जब इमली के रस में आप क्षारक यानी चूना मिलाइएगा तो न कोई स्वाद लगेगा, वही उदासीन हो गया, यानी वही क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। तो अब देखिए इसका परिभाषा कि अम्ल खट्टा पदार्थ जो है, क्षारक अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फल स्वरूप लवण एवं जल बनते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया के फल स्वरूप लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीन हो गया, जल बन गया, प्लस में लवण का निर्माण होता है। जैसे में देखिए लिखवाए हैं कि अम्ल और क्षारक मिल गया तो लवण और जल बना दिया, तो यही क्या हो गया, उदासीनीकरण। उदाहरण दिए हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है, अम्ल है ना। क्षारक NaOH क्षारक है जिसमें हाइड्रोक्साइड हो। तो दोनों जब रिएक्शन किया तो यहां से बनाया NaCl, लवण बना दिया, सोडियम क्लोराइड का लवण, यानी कि नमक। नमक का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। आप प्लस में क्या बना दिया, जल। तो ये क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। दूसरा देखिए कि H2SO4, H2SO4 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल है। तो अम्ल है। क्षारक 2NaOH, ये 2 क्यों लगाए हैं, संतुलित करने के लिए, आपको पिछली चैप्टर में बता चुके हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया किया तो सोडियम सल्फेट बनाया। देखिए Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4, आप प्लस में क्या बना दिया, जल बना दिया, या 2 लगाए हैं संतुलित करने के लिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब अम्ल और क्षारक को एक में मिला देंगे तो एकदम उदासीन हो जाएगा, कोई स्वाद नहीं लगेगा, लवण बना दिया और जल बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया। लवण समझिए, लवण क्या होता है, तो वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक आयन से प्रतिस्थापित करने के बाद बनता है। जब अम्ल क्षारक को प्रतिस्थापित करके एक या एक से अधिक या तो हाइड्रोजन आयन देते हैं या तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे में कोई लवण के जैसे लिख दीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का है, सोडियम सल्फेट का है, इत्यादि और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अब पूछता है लवण में, ठीक है, आपको पूछेगा कि लवण का pH मान कितना होता है। तो देखिए हर का लवण का अलग अलग pH होता है, बाकी सामान्य तौर पर नापा जाता है। तो चूंकि लवण उदासीन होता है ना, तो आप बताइए कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो लिखे हैं सामान्य तौर पर लवण का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तनुकरण, तनुकरण के बारे में समझिए। देखिए तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। तो तनुकरण यानी पतलाकरण, पतलाकरण नहीं मतलब पतला बनाना, ठीक है। आपको देखिए केमिस्ट्री में भाषा लिखल रहेगा कि सांद्र, एक लिखल रहेगा तनु। यही लड़का नहीं समझ पाता है कि सांद्र मने का होता है और तनु मने का होता है। तो देखिए सांद्र मने होता है गाढ़ा, नहीं कहते हैं कि गाढ़ा है, गाढ़ा चीज। एगो तनु मने पतला, छछलोल नहीं कहते हैं, एकदम छछलोल है, माने पंछुछुर, जिसको भोजपुरिया में कहता है लोग कि पंछुछुर बा हो। तो यही पंछुछुर है, यानी पतला है। आई सांद्र माने गढ़ा है, गहरा, ऐसे कहता है। तो देखिए तो तनुकरण यानी पतलाकरण अभिक्रिया क्या होता है, चाहे तनुकरण क्या है ये भी कह सकते हैं। तो जल में अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर, जल में
अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर उसके आयन की सांद्रता में, यानी आयन की सांद्रता कौन, H3O प्लस और OH माइनस, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, अब समझिए कि जल में, जल पानी में अगर हम अम्ल डाल देंगे तो अम्ल, मान लेते हैं कि पूरा गाढ़ा अम्ल है और उसको पानी में मिला रहे हैं तो छछलोल हो जाएगा कि नहीं, पंछुछुर हो जाएगा ना। चाहे क्षारक मिला रहे हैं, पूरा क्षारक का है, गाढ़ा क्षारक है, चाहे क्षारक चूना उना डाल देंगे तो चूना कैसा हो जाएगा, उसमें पानी फेंटा जाएगा तो पानी जैसा हो जाएगा, तो पातर हो जाएगा ना। तो यही है, पात्र करना है, ठीक है, कि जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर उसके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। उसके आयतन में जितना था वो प्रति इकाई का होता है, कमी हो जाता है। या जब यही कमी हो जाता है तो यही प्रक्रिया जो कहलाती है वही तनुकरण कहलाता है। यही प्रक्रिया का कहलाता है तनुकरण। ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये आपको देखिए 2013 के परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। और आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और 2 उदाहरण दे, ठीक है। एक नहीं 2 उदाहरण देना पड़ता है। तो आपको यहाँ से 2 उदाहरण आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तनुकरण VVI क्वेश्चन है, पहले 3 नंबर में पूछता था, अब चूंकि 2 नंबर के परीक्षा में कर दिया गया है, 2 नंबर और 5 नंबर। देखिए तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से है प्रश्न पर ध्यान से समझिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखिए यहाँ भी लिखे NaOH क्या है, क्षारक है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाया जाए, पहले से क्षारक है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब और ही क्षारक मिला दे रहा है, तो बोल रहा है ना कि तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन की सांद्रता, सांद्रता माने गाढ़ापन, सांद्र माने गाढ़ा बताए हैं, तनु माने पतला, तो माने क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यानी गाढ़ापन कैसे प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होगा, माने क्या हो जाएगा। तो आपको कहना है कि जब भैया क्षारक में हम क्षारक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना। अब क्षारक वाला विलयन है ये है, अब वो में और मान रहे हैं कि क्षारक मिला रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जिसे आप क्या करिए कि चूना कोई भी चीज़ में घोर लीजिए और ऊपर से चूना देखते होंगे कि पतला भी है, ओकरे पे और चूना डाल दीजिए तो गाढ़े ना हो जाएगा, तो यानी सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही लिखे हैं कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाती है। OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब आगे क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा इसी तरह से कि अम्ल के विलयन को तनुकृत, अब हमको गाढ़ा नहीं करना है, पतला करना है, तनुकृत करना है, तनु पतला करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो जब H3O प्लस क्या है, जब अम्ल मिलाते हैं किसी विलयन में तो H3O प्लस आयन बढ़ता है, जब क्षारक मिलाते हैं तो OH बढ़ता है। तो कैसे प्रभावित होता है, तो जब अम्ल को पतला करेंगे, अम्ल को तनुकृत करते हैं, तो लिखवाए हैं कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पतला होगा तो सांद्रता क्या होगा, गाढ़ापन क्या होगा, कम ही ना होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए समझिएगा, अम्ल को तनुकृत, तनु माने पतला, पतला करते समय, पंचोछर करते समय यह क्यों ध्यान रखा जाता है, अनुशंसित का मतलब ध्यान में रखा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। तो देखिए
हम तो बताए थे आपको कि जो स्वाद में खट्टा हो ओकरा में अम्ल होता है, बाकी कुछ ऐसा अम्ल होता है जो प्रबल होता है, यानी कि वह क्या होता है कि उसको हम छू कर नहीं बता सकते हैं कि यह चाह कर नहीं बता सकते यह खट्टा है कि कैसा है, उसको पीएच स्केल से मापा जाता है। तो ध्यान रखिए, उस आप तेजाब के नाम सुने होंगे कि तेजाब उजाब जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है कि यही तेजाब होता है, इसको हाथ उत पर पड़ जाता है ना तो उतना दूर के जो मांस है वो गला देता है, तो क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये एक तरह से अम्ल है तेजाब। तो देखिए तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। आखिर क्यों ऐसा, तो ध्यान से समझिएगा कि जल के साथ जो अम्ल सांद्र अम्ल, क्योंकि जब गाढ़ा रहेगा तभी ना हम उसको पतला करेंगे, सांद्र माने गाढ़ा, तो जल के साथ जो सांद्र अम्ल होता है उसकी अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। पहला लेसन में बताए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो यानी कि जब जल के साथ अम्ल जब मिलेगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। एक बात क्लियर है। अब देखिए, इसलिए सांद्र गाढ़ा अम्ल को, सांद्र अम्ल को जल में धीरे धीरे डालना चाहिए। अम्ल को माने ज्यादा जल लेकर थोड़ा थोड़ा अम्ल उसमें डालना चाहिए, और अम्ल डालते समय जो है परखनाली में अम्ल जल लेकर उसमें अम्ल धीरे धीरे मिलाएंगे, और अम्ल डालते समय जल को लगातार इसी से हिलाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, इसी से हिलाते रहने पर, जिस कभी कभी नहीं होता है कि चाय वो पीते हैं चाहे दूध पीते होंगे तो इसे हिस्से हिलाते रहते हैं ताकि जल्दी से सेरा जाए। सेराने का मतलब समझते हैं ना, जल्दी से ठंडा हो जाए, यानी जल्दी उसको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से पी सकते हैं। तो यानी कोटरा वोटरा पे दूध लेकर इसे से हिलाते रहते हैं, गर्म रहता है तो यानी उसी प्रकार जब अम्ल डालेंगे ना तो अम्ल डालकर लगातार आपको हिलाते रहना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यदि सुनिए अब कि यदि हम जल को सांद्र अम्ल में मिलाए, जल को सांद्र अम्ल में, तो देखिए क्या होगा। अब अम्ल बहुत ज़्यादा होगा, उसमें हम पानी डालेंगे तो उस क्या होगा, खौलने लगेगा। और खौलने लगेगा तो खौल के क्या हो सकता है, शीशा फूट भी सकता है। तो यही लिखवा है कि यदि सांद्र अम्ल को जल में मिलाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी जिससे मिश्रण में उफान आ सकता है। यानी ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगा और मिश्रण में क्या हो जाएगा, उफान आ सकता है। मिश्रण, ये भी डर होता है कि मिश्रण छलक कर कपड़ा और शरीर को भी जला सकता है। अगर कहीं मिश्रण छलक गया, उफान आ गया, खौलने लगा तो छलकेगा ऊपर से, तो कपड़ा या शरीर पर पड़ने से शरीर या कपड़ा जल सकता है। साथ ही अधिक ऊष्मा के कारण ज़्यादा अगर हीट हो गया परखनाली, जो कांच के बर्तन में हम कर रहे हैं, तो बर्तन का हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए अम्ल को जल में मिलाने की सलाह दी जाती है, अम्ल को जल में। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है, 2 नंबर के पूछता है, और मैंने जो है बीच करके हमेशा पूछ ही देता है, मैंने 1-2 साल बीच करता है, पूछ ही देता है। तो यही कहिएगा कि चूंकि जो अम्ल होता है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्या, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। 2 नंबर के हो गया। बस यही बोलना है कि अम्ल जो होता है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन बनाता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, H+ आयन, H+ आयन की जो सांद्रता है का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो विलयन की प्रकृति है, विलयन का उसका गुण है, तो अगर H+ आयन की सांद्रता कर दे यानी गाढ़ापन ज़्यादा कर दे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय हो जाएगी। क्योंकि जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वो अम्ल होता है, तो H+ और सांद्र कर रहे हैं तो क्या होगा, अम्ल तब बढ़ भी ना करेगा, अम्ल की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और अम्लीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित होते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल
क्या होता है कि अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल ले लिए और चाहे एक और है क्या है कि एक ग्लूकोज ले लिए, ये अम्लीय अभिलक्षण क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं? कारण ये है कि अम्ल तभी हम उसको कहेंगे या तो खट्टा हो या तो जल में घुलकर H+ आयन बनाए, तभी ना अम्ल कहेंगे। तो सुनिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 आदि के जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, ये H+ आयन उत्पन्न करता है। और जबकि अल्कोहल जो हो गया और ग्लूकोज जैसे यौगिक H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट को लेकर सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।